उत्तराखंड में भगवत गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने उत्तराखंड सरकार का जताया आभार। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि भगवत गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का अर्थ है पाठ्यक्रम में नैतिकता को सम्मिलित करना, शिक्षा के मूल्य पर आधारित बनाना, शिक्षा में आदर्श को सामने रखना। धर्म जाति वर्ण का ग्रंथ नहीं भगवत गीता। गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना सराहनीय कदम है, वर्तमान के लिए आवश्यक है। उत्तराखंड सरकार का यह कदम वर्तमान के लिए आवश्यक है। उत्तराखंड सरकार का यह कदम। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हरियाणा सरकार ने भी भगवत गीता की कुछ प्रेरणाओं को पाठ्यक्रम में जोड़े हैं। हरियाणा सरकार ने भी इस पर कुछ पहल की है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज द्वारा जियो गीता द्वारा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ एक MOU भी हुआ है। इसी के साथ हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ने भी MOU किया है। इसके अंतर्गत कुछ डिप्लोमा कोर्स और डिग्री कोर्स भगवत गीता पर शुरू किए गए हैं, जबकि जियो गीता अपने स्तर पर एक सप्ताह में शॉर्ट टर्म कोर्स गीता के सार को समझ में आ जाए 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का कोर्स इस वर्ष जियो गीता परिवार शुरू करने जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाए जाने वाले गीता जयंती महोत्सव पर बताते हुए गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि अब की बार अमेरिका में मनाने का कार्यक्रम फाइनल किया जा चुका है, मगर वैश्विक स्तर पर जो उठापटक अमेरिका में चल रही है, इसी कारण से अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गीता महोत्सव नहीं मनाया जाएगा, मगर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव विदेश की धरती पर मनाया जाए, इसको लेकर 3-4 देशों से बातचीत चल रही है। 1 सप्ताह के अंदर यह सब कुछ फाइनल हो जाएगा कि किस देश में कहां पर मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। वस्तुतः बहुत अभिनंदनीय और वंदनीय पहल है उत्तराखंड सरकार की। उत्तराखंड देवभूमि कही जाती है और उस देवभूमि के अनुरूप इस ढंग के जो निर्णय हैं स्तुत्य हैं। भगवद गीता को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का अर्थ है कि पाठ्यक्रम में नैतिकता को सम्मिलित करना, शिक्षा को मूल्यों पर आधारित बनाना, शिक्षा में आदर्शों को सामने रखना, नैतिकता को साथ लाना। भगवद गीता क्योंकि किसी भी प्रकार से कोई किसी धर्म, जाति, वर्ग, वर्ण का ग्रंथ नहीं। भगवद गीता बच्चों का सुसंस्कार है। भगवद गीता युवाओं में रचनात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का संचार है और इसी दृष्टि से गीता जी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना वो बहुत ही सराहनीय कदम है और बहुत ही वर्तमान के लिए आवश्यक है। तो उत्तराखंड की सरकार के लिए हमारी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और साथ ही यह भी कि उत्तराखंड के इस भाव को पूरा देश खुले मन से स्वीकार करेगा। अन्य प्रांतों की सरकारें भी अपने अपने प्रांतों में बच्चों को सुसंस्कारित करने के लिए और शिक्षा के साथ नैतिकता, मूल्य और आदर्शों को आधार बनाने के लिए भगवद गीता को शिक्षा के साथ अवश्य जोड़ेंगे। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। गीता का सदैव प्रयास रहा है, ये भी प्रयास रहा है कि हरियाणा सरकार भी शिक्षा में भगवद गीता की कुछ प्रेरणाओं, कुछ सूत्रों को जोड़े। पिछले वर्ष संक्षेप में कुछ प्रारंभ हुआ भी है, ऐसा नहीं कि हरियाणा में भी बिल्कुल नहीं हुआ। हरियाणा सरकार ने कुछ पहल पिछले वर्ष की है, यद्यपि उसे और व्यवस्थित और विस्तारित करने की हरियाणा में प्रबल आवश्यकता है। जहाँ तक बात जियो गीता की है, जियो गीता अपने स्तर पर बाल संस्कार कक्षाओं के रूप में बच्चों को कुछ गीता जी के ऐसे सामान्य सीधे सरल सूत्र देने का कार्य कर रही है। जियो गीता की ओर से इस वर्ष निश्चित कर लिया गया है कुछ ऐसे कोर्सेज पाठ्यक्रम के साथ जुड़े। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU करके कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के साथ MOU हुआ है। अपने GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के साथ MOU हुआ है और 1-2 यूनिवर्सिटियों के साथ भी
MOU हुआ है, उस के अंतर्गत कुछ डिप्लोमा कोर्सेज इन भगवद गीता, डिग्री कोर्स इन भगवद गीता और उसके साथ साथ जीव गीता के अपने स्तर पर भी सर्टिफिकेट कोर्सेज, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्स, कहीं एक सप्ताह में ही गीता का सार समझ में आ जाए, कहीं एक महीने में का कोई कोर्स, कहीं 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। इस ढंग से जीव गीता की ओर से गीता कोर्सेज इस वर्ष कुछ समय के पश्चात प्रारंभ होने की पूरी संभावना है। लगभग उसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। महाराज जी, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव वस्तुतः इस वर्ष अमेरिका के लिए लगभग निश्चित हो चुका था। अमेरिका में भी बिल्कुल मानसिकता तैयार हो चुकी थी, वहाँ की संस्थाओं से बात हो चुकी थी, वहाँ के ऑफिशियली अनऑफिशियली सब कुछ चर्चित हो चुका था। लेकिन कुछ अभी वैश्विक स्तर पर जो अमेरिका में आंतरिक भी कुछ संघर्षों का वातावरण प्रारंभ हुआ, बाह्य रूप में भी कुछ युद्ध की स्थितियां सामने आई, तो अभी स्थगित किया गया है उसे, और संभवतया अप्रैल के अंतिम सप्ताह में या मई के प्रथम सप्ताह में अमेरिका में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव होगा। 2025 रिक्त ना जाए, क्योंकि पिछले हर वर्ष में किसी एक देश में हो रहा है, तो उसके लिए भी 2-3 देशों की, जहाँ क्योंकि कम समय बचा है, जहाँ ऑन अराइवल वीज़ा है, ऐसे 2-3 देशों के नाम सामने हैं और वहाँ के प्रस्ताव भी हैं। तो शीघ्र ही कुछ ही दिनों में, हमें लगता है 2-4-5 दिनों में ही, जैसे ही कुछ उसका प्रारूप बन जाएगा तो हम